हाँ जी, नमस्ते। आ गया मैं फिर से। कौन? आपका सेल्स गुरु। ओके, तो आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जो आपके काम में जरूर आएगा, उम्मीद करता हूं। विषय कुछ ऐसा है कि क्या कि भैया, जब भी कोई काम शुरू करता है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करके शुरू करता है ना। घर बनाते हो तो पहले नक्शा वक्शा बनाते हो, या ऐसी थोड़ी कि मतलब दो चार तरखान को लगा के आपने भाई शुरू हो जाए घर बनाने के लिए। तो हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। और इसी तरह से क्या आपकी जिंदगी में आपकी अपनी तरक्की के लिए आप क्या प्लान कर रखा है आपने? हकीकत क्या है कि आम तौर में बच्चे का मुंडन है तो अच्छी खासी प्लानिंग कर लेते हैं जी, कि किस किस को बुलाना है, पहले लिस्ट बना लो। फिर क्या है कि भैया क्या हलवाई को पठाओ, क्या मेन्यू क्या होना चाहिए, मेन्यू की प्लानिंग करनी है, बुकिंग करनी पड़ती है। उसमें तो हम बड़े तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं। पर जब हम अपने जिंदगी की रफ्तार को, जिंदगी की दिशा की तरफ मतलब सोचते हैं, तो प्लानिंग भैया हो जाती है, लगे हुए सर कुछ ना कुछ तो निकला है, ऐसे नहीं। तो इसलिए मेरा आपको मैसेज क्या है, सबसे पहले क्या आप अपना 5 साल का प्लान तो बनाएं। बहुत लंबी चौड़ी सोचने की जरूरत नहीं है ना। कम से कम 5 साल का तो प्लान सकते हो कि मैं आज यहां पे खड़ा हूं और मैं अगले 5 साल में मैं क्या क्या करना चाहता हूं, किस दिशा में, किस तरीके से क्या पहुंचूंगा। प्लान और क्या स्ट्रेटजी क्या है, तरकीब क्या है, हाँ, कि मैं अपने मंजिल को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। इस प्लान को क्या लिख लो, क्या 5 साल का प्लान, ठीक है। तो हमें आ रही है कौन सी नई बात है सर, सब लोग बताते हैं नहीं। मेरा मैसेज ये है कि 5 साल का प्लान आप 1 साल में पूरे करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं सर 5 साल वेट करें, है भाई। जिंदगी का हर मतलब एक एक मिनट कीमती है। 5 साल बैठे ना भैया, ना नहीं चलता आपसे। 5 साल का प्लान लिखो और फिर अपना दिमाग लगाओ कि इस प्लान को मैं 1 साल में कैसे पूरा करूं, ठीक है। हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए कि आपने कर लिया। अब क्या आपको सोचना है कि हो सकता है कि भैया लिख तो दिया है पर मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। तो मदद क्या है? तो एक किस्म से आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भैया जो मेरे पास किस्म की अपनी रिसोर्सेज है, अपनी मेरी कैपेबिलिटी है, क्या मैं इसको पूरी तरह है मेरे में, या कुछ मेरे को मतलब इसको और थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। अक्सर क्या है कि हमको आउटसाइड हेल्प की जरूरत पड़ती है, अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को बढ़ानी पड़ेगी। ये थोड़ी कि सोच लिया भाई अब मैं आसमान में कूद के तारा पकड़ लूंगा, अब ऐसे थोड़ी होगा यार। क्या स्किल्स कैपेबिलिटीज आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो गौर करिए कि क्या ऐसी स्किल्स, क्या ऐसी कैपेबिलिटी मेरे को चाहिए जिसको मेरे को इस पे कामयाब होने के लिए ये मेरे में हासिल होनी चाहिए, और फिर वो स्किल्स को हासिल करने की कोशिश करिए। क्या वैसे तो आप आजकल इंटरनेट पे जाएं तो कोई भी किस्म का स्किल आप चाहें तो तरीके से समझने की कोशिश करें तो आपको वो स्किल ज्यादा नहीं तो रोज शाम को 15 मिनट 1 घंटा उसको मतलब है अपनी कैपेबिलिटी को तराशने की कोशिश करिए। हाँ, अक्सर क्या है कि ये स्किल्स तो आपने चुन लिया, पर अगर आप जो आपकी मन की बात है ना उसके बारे में सोचिए कि मन की बात को पूरा करने के लिए मेरे को एक किसी से मतलब कोई राय मिलनी चाहिए, सही राय, जिसको आप सोचते हैं कि वो जो कैपेबिलिटी या जो आप मकसद जो आप
तारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसी आदमी की खूबी है, तो उससे जाके बात करिए, एक किस्म में मतलब गुरु मानिए, ताकि उसकी मतलब जो है सुझाई हुई बात अगर आपको समझ आती है तो वो आपको मतलब जो है टाइम टू टाइम गाइड भी कर देगा। तो आउटसाइड हेल्प तो चाहिए, है ना। सोच लो, फिर कुछ मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प भी तो करनी पड़ती है यार। ये थोड़ी कि यार बाहर से ही आके मतलब उसने बताया और मैं कुछ नहीं करने को तैयार। तो जब आप उस रास्ते पे उतरेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि नहीं भैया, इसमें ये मेरे को कुछ खुद क्या देख के कुछ आपका तजुर्बा आपको समझाएगा कि भैया इसको मैं ठीक ठाक कर लूं तो मैं सही हूं। क्यों क्या कि आदमी इतना तो दिमाग होता ही है यार, कोई चीज मतलब दिक्कत आ रही है तो फिर वो रास्ता खोजता है ना। तो खोजता क्या है, जब तक दिक्कत ना आए तो वो मतलब खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अंदर ही दबी रह जाती है। पर दिक्कत आती है तो फिर आदमी उभर के अपने आप इंटरनली वो चीज मतलब अपने आप बाहर निकलने लग जाती है ना, तो उसको करिए। तो ये अपनी मतलब जो है तराशिए कि आपको क्या किस चीज की जरूरत है, ताकि आपका जो मंजिल जो आपने सोचा था 5 साल में, जो आप 1 साल में करने की चेष्टा में लगे हैं, वो उसको किस तरह से आपकी मदद के लिए आपको क्या करना है, समझे। अच्छा चलिए, अब ये मेजर तो कर भी लिया, पर कई चीज पूरी नहीं होती जब तक आप उसको मतलब मेजर ना करें। देखिए, टाइम टू टाइम लोग कहते हैं मेडिटेशन करो। मैं मेडिटेशन की नहीं समझा रहा तुमको, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मेडिटेशन में आप अपना दिमाग आप भगवान जी की तरफ मतलब जो है आप देते हैं, और भगवान जी आपको आशीर्वाद देते हैं, और उसके द्वारा आपकी इंटरनली आप जो है ना उभर के आप और बेहतर इंसान बन जाते हैं। उसी तरह से आप मेंटली थोड़ा सा आधा घंटा सोचिए, सुबह बैठ के भगवान जी का नाम लिया, और फिर साथ साथ में सोच में पढ़ो कि भैया ये सोचा तो था, अब मैं कहां पहुंचा हूं, क्या बाकी रह गया है, किस तरह से मतलब उसको हासिल करूं, मुझे किस किस्म की मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, या ये तो नहीं है कि पटरी उतर गई है, मैं दूसरी दिशा में चलने लग गया हूं। क्योंकि क्या वो जो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो आपके बार बार सामने नजर आना चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं कि एक मतलब जो ना, लोग क्या कहते हैं कि लेडीज में क्या अपने पल्ले में एक गांठ बांध देते हैं। गांठ क्या, वो याद दिलाते थे कि जब तक वो गांठ है कि भैया ये रह गया, बाकी जब काम हो जाता है तो गांठ खोल देते। तो आप भी अपने मन में गांठ बांधिए ना। हो सकता है कि आप अपनी एक छोटी सी किताब रख लें जिसपे आप उस पर मतलब लिखें, और सुबह सुबह उठ के उसको किताब को खोलें, ताकि वो जो आपने जो लिखी हुई बात है वो आपके दिमाग में फिर रिफ्रेश हो जाती और आप करने लायक बन जाते हैं। मेजर करना जरूरी है, तो इसलिए आप उसको मतलब जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिना मेजरमेंट के जो है ना कि पता लगा कि यार अरे मैंने तो यहाँ 1 साल के बाद में क्या सर 6 महीने तो निकल गए, अब मैं कहीं मतलब उस दिशा में चल रहा था, अब क्या करूं सर, अब दूसरी दिशा में चलने लगे हूं। ऐसा नहीं है। क्या डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ मेजर, आर यू ऑन ट्रैक और नॉट। ये तो नहीं है कि आपकी गाड़ी मतलब पटरी से उतर गई है, समझे। और फाइनली क्या, देखिए ये सब आपने सोच तो लिया, पर मैं फिर पहले भी मैं कह सकता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, हार्ड वर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ गए। इस साल अपने आप को एक बर्थडे प्रेजेंट दे दीजिए। हाँ, क्या बर्थडे प्रेजेंट, लोग क्या कहते हैं कि चलो यार बाहर चलते हैं, दोस्त यार के साथ बियर पी के आते हैं। अबे बियर नहीं, इस साल का बर्थडे प्रेजेंट कुछ अलग से होना चाहिए। क्या आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना था, सुना है ना। क्या दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सबसे कामयाब आदमी, भगवान जाने टेस्ला, स्पेसएक्स, 36 मतलब उसके किस्म के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और एक एक कामयाब। और पता उसने क्या बर्थडे प्रेजेंट दिया था, और वही मैं आपसे प्रेरणा दे रहा हूं कि आप भी वही बर्थडे। उसने पिछले साल अपने बर्थडे पे प्रेजेंट ये दिया कि मैं 24 घंटे काम करूंगा। क्या सोऊंगा नहीं, 24 घंटे काम करूंगा।
बर्थडे प्रेजेंट, वो अपने आप को मतलब ये आप कि तलाश रहा था कि क्या मैं ये कर सकता हूं, और उसने करा। तो इस साल आपका बर्थडे प्रेजेंट क्या, बड़े आदमी से मतलब प्रेरणा लीजिए, आप भी 24 घंटे काम करें। देखिए, ये सिंपल चीजें हैं। अगर आपको कहीं पहुंचना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिशा भी क्लियर होनी चाहिए, और साथ साथ में ये होना चाहिए कि मेरे को किस किस्म की कैपेबिलिटी की जरूरत है जिसको मैं तेज कर लूं ताकि मैं अपने मंजिल को हासिल करूं। पर लक्ष्य बड़ा तेज होना चाहिए, ये नहीं है आराम वाला लक्ष्य। हाँ, करेंगे ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। तो चलो लग जाओ, मैं फिर आऊंगा आपको अगले हफ्ते एक और वीडियो से आपको प्रेरणा देने की कोशिश। ओके, बेस्ट ऑफ लक। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now. And yes, don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion. Thank you.